दो चीजें होती हैं, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। डायरेक्ट में क्या होता है? व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज, देन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। किसी के अल्फाज सेम टू सेम कर देना, कन्वे, इस कम्युनिकेशन का नाम क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड आई एम हंग्री, ही सेड आई एम हंग्री, आपको नजर आ रहा होगा। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर के जो आपने कॉपी किए हैं। उसने कहा था आई एम हंग्री, ठीक है। एंड द वर्ड रिपोर्टेड विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज हमने नहीं की, हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में सेम टू सेम उसके वर्ड आगे जो है ट्रांसफर कर दिए हैं। ये डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? when we don't report the real words of speaker and change them, then this mode of communication is called indirect speech। कहने वाले के अल्फाज को हम अपने मुताबिक चेंज करके आगे ट्रांसफर करते हैं, सेम टू सेम ट्रांसफर नहीं करते, इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ही सेड दैट ही वाज हंग्री, ही सेड, वहां क्या था? ही सेड आई एम हंग्री। अब यहाँ ही सेड दैट ही वाज हंग्री, चेंज कर दिए वर्ड्स, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आई एम हंग्री टू चेंज हुआ किस में? ही वाज हैंग्री में। सो ये इंडायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें टू पार्ट्स होते हैं बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, सर्टेन वर्ड्स ऑफ स्पीकर, पर्सन हु इज रिपोर्टिंग द मैसेज। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो स्पीकर के वर्ड्स पर कंटेन करती है जो मैसेज है। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करने वाला, रिपोर्टेड, जो चीज रिपोर्ट की गई। सिंपल सी बात। स्पीकर के वर्ड्स जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो बताने वाला है, ठीक है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। जैसे ही सेड आई आई विल कॉल यू, इसमें रिपोर्टेड कौन सी है? इसमें रिपोर्टिंग जो है वो ही सेड रिपोर्टिंग है, और आई विल कॉल यू ये रिपोर्टेड है। ये उसके अल्फाज हैं किसके? स्पीकर के। स्पीकर का रिपोर्टेड, और जो रिपोर्ट कर रहा है वो रिपोर्टेड। रूल्स क्या हैं जरा देखिएगा, टेंसेस के रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक हो गया? ये चारों प्रेजेंट जो होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट करना। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को नहीं छेड़ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वेद छेद वगैरह जो होंगे उनको वुड शुड में चेंज कर देंगे। सिंपल सी बातें, दो तीन चार बातें याद रखिए। जो आपके प्रेजेंट के चारों टाइप्स हैं उनको पास्ट में कन्वर्ट कर दें। नंबर टू, पास इंडेफिनेट को पास परफेक्ट में, पास कंटिन्यूअस को पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और आगे वाले पास दोनों को आपने नो चेंज। ठीक हो गया? आगे वाले जो दोनों पास हैं उनमें कोई चेंज नहीं। फिर बता दूं, प्रेजेंट्स को, चारों प्रेजेंट टेंसेस को उसके कोरस्पॉन्डिंग पास में कन्वर्ट कर दें। पास इंडेफिनेट को पास परफेक्ट में, पास कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपने नहीं छेड़ना। बाकी जो चेंज करेंगे वो ये होंगी, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, टुमारो को फॉलोइंग डे में, और आई एम वगैरह वगैरह को ये, और हैड बीन और वर्ड्स और डिड को हैड में, विद शेयर को वुड में, कैन को कुड में। तो ये सारे आप कोरस्पॉन्डिंग जो है वो दे सकते हैं। आर को वर में,
नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, और इस वजह से ये चेंज होंगी। ये थोड़ी सी आपको याद रखना पड़ेंगी, एक दफा आप रिव्यू कर दें इनको। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। प्रोनाउन में क्या चेंज करेंगे? ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर्स, ठीक है, आवर सेल्फ, आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक इन सब को हमने चेंज करना है। शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। शी सेड दैट शी सोल्ड हर कार हर सेल्फ। इसके मुताबिक ये आपका डोयर था, इसके मुताबिक ये हर आया है, इसके मुताबिक ये हर सेल्फ आया है। जी, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू किसके चेंज किया है? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया। सेकंड पर्सन हो तो फिर क्या करना है? सेकंड पर्सन यू, यूर सेल्फ होता है, तो चेंज अकॉर्डिंग टू object of reporting speech. She said to me, you waste your precious time. He told me that he told me that देखिएगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया, सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं चेंज किया। किसके किया है अब यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ? ऑब्जेक्ट आई था, मुझसे बात हो रही है ना, मेरी बात हो रही है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट। तो शी टेल्ड मी दैट आई वेस्टेड माई प्रीशियस टाइम माई सेल्फ, ठीक है। सेकंड पर्सन है तो उसमें किसके मुताबिक चेंज करना है? जिसको बताया जा रहा है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट में चेंज की है, वो देखिए ऊपर वाले में सब्जेक्ट में चेंज की, नीचे वाले में ऑब्जेक्ट में चेंज की है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होगा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी अपनी। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक हो गया। दो बातें तीन याद रखें। फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और थर्ड वाले को नहीं छेड़ना। सिंपल सी बात। ही सेड शी इज बिजी विद हर टॉय, ही सेड दैट शी वाज बिजी विद हर टॉय, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। द वर्ड सेड इज यूजली चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर। वर्ड सेड होता है, इसको किसमें? आस्क में या इंक्वायर में। अगर क्वेश्चन मार्क हो तो फुल स्टॉप और पीरियड उसके एंड पर लगाते हैं। तो अगर क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। शी सेड डू यू नो मी, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। जी, शी आस्क्ड इफ आई न्यू हर। शी सेड है ना, सेड को आस्क में क्वेश्चन है तो इफ या वेदर यूज होता है, वो आगे जाके बात करेंगे। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच वाले से जो शुरू होते हैं, डू, डज एंड डिड आर ओमिटेड एंड अदर ऑक्सिलरी change positions and used after object noun or pronoun if or whether is not used। question mark is omitted इसमें। कैसे? when does she come here? she said phrase asked when she came there। जी, चेंज हो गया। इंफॉर्मेशन है, पूछ रहे हैं किसके बारे में? phrase asked when she came there। क्वेश्चन मार्क ना ऊपर था ना नीचे। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव हुक्मिया, जिसको ऑर्डर होता है जिसमें,
उसको चेंज करेंगे। ऑर्डर, कमांड और एडवाइस सिचुएशन के मुताबिक। सेड चेंज होता है टेल में, रिक्वेस्ट में, सजेस्ट में, परमिट में, आस्ट, एडवाइस, वार्न, रिमाइंड, फोर्स, ये वर्ड्स हैं ज्यादातर जो है ना वो कमांड या ऑर्डर ये यूज होते हैं। शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे, शी टोल्ड मी टू गेट आउट ऑफ हिज वे। हाँ यार, हर वे, हर वे, छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाती हैं, हर वे कर लीजिएगा इसको, ठीक है। रीइंफोर्समेंट होती है, टीचर सेड टू स्टूडेंट डोंट वेस्ट योर टाइम, टीचर एडवाइज द स्टूडेंट not to waste time, not to waste time। और he said to me please come with me, he requested me to come with her, me, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है चेंज हुआ है, कौन सा था, फर्स्ट पर्सन और वर्ड्स, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जॉय, सारो, एडमिरेशन, सरप्राइज वगैरह को शो करते हैं, गुस्सा, मोहब्बत, नफरत के अल्फाज, इंटरजेक्शन सच एज ओ, आ, पूरा, अदास, ये इनको खत्म कर देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद के बाद कहते हैं कि फीलिंग ऑफ जॉय है, सारो है, सरप्राइज है, डिलाइट है, क्या है, एक्सक्लेम्ड विद सारो या एडमिरेशन या डिस्गस्ट, हॉरर, ये वर्ड जो है वो यूज होते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड हुरा वगैरह वो खत्म कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है, the leader said alas I those election, the leader exclaimed with sorrow that he had lost election। अरे भाई देखिए कौन सा था टेंस, I lost election, past indefinite, ये कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट, किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में भाई कन्वर्ट करना था, यही बात पड़ी थी व्यू में। He said what a lovely sight, he exclaimed with admiration that it was a lovely sight, ठीक है, it was a lovely sight। एपिटाइट, एपिटेटिव जो होते हैं उनको कैसे चेंज करना है, एपिटेटिव कौन से होते हैं, जिसमें डिजायर होती है, प्रेयर होती है या विश होती है। माई मदर सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग, अपनी उम्र दराज, माई मदर प्रेड दैट आई माइट लीव लॉन्ग, ये क्या है, ये प्रेजेंट है ना, तो पास्ट में कन्वर्ट किया है, कौन सा इंडेफिनेट है तो पास्ट भी इंडेफिनेट आएगा। मिक्स टाइप सेंटेंस होते हैं, what about often introduces suggestion and is the reported by suggest, could you sign this application please, he said, he asked me to sign that application, he asked me to sign that application। suggest वगैरह भी जो है यहाँ से वो क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं, फॉर्मल है, ठीक है। तो ये चंद बेसिक रूल्स हैं इसके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ठीक है। इनको ज़रा आपने जो है वो एक दफ़ा रिव्यू करना है, तो होपफुली कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़े से आपको आ जाएंगे, बाकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा।